हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब अच्छे होंगे, आई होप। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज मैं आपके लेके आ रही हूँ एमएमएससी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली व पर्यावरण प्रभाव आकलन का वर्णन करो। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी पौधे, जानवर व अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली पौधों, जानवरों व सूक्ष्म जीवों की सामूहिक जीवन गतिविधियों तथा इन गतिविधियों जैसे भोजन करना, बढ़ना, घूमना आदि उनके पर्यावरण की भौतिक और रासायनिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली और EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन का आधार इस प्रकार माना जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण, जैव विविधता संतुलन पर कार्य करता है। EIA इन प्रक्रियाओं पर मानव गतिविधियों जैसे औद्योगिक निर्माण, खनन, बांध निर्माण के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य क्षमता बनी रहे और पर्यावरणीय क्षति न्यूनतम हो। अब है EIA पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण। नंबर 1 है आधार रेखा अध्ययन, जिसमें हम प्राथमिक उत्पादकता जैसे पौधों की स्थिति। सेकंड है जैव विविधता, प्रजातियों की संख्या और उनकी भूमिका। थर्ड है जल, मिट्टी और वायु जैसे अजैविक घटक। उदाहरण, किसी जंगल में पेड़ों की प्रजातियों, जानवरों की आबादी और जल स्रोतों की स्थिति का आकलन करना। अब सेकंड है इसमें प्रभाव की पहचान। परियोजना के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की परियोजना पर प्रभाव का विश्लेषण। ए है इसमें ऊर्जा प्रभाव। यदि वन कटाई होती है तो प्रकाश संश्लेषण और प्राथमिक उत्पादकता घट सकती है। बी है इसमें पोषक चक्रण। मिट्टी का कटाव या प्रदूषण पोषक तत्वों के चक्र को बाधित कर सकता है। सी है जैव विविधता। प्रजातियों का विस्थापन या विलुप्ति संतुलन को प्रभावित करती है। डी है अपघटन। रसायनों का प्रयोग अपघटनों की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। अब थर्ड है इसमें प्रभाव का आकलन करना। यह देखा जाता है कि प्रभाव कितना गंभीर, स्थायी या प्रतिवर्ती है। उदाहरण, एक बांध बनाने से नदी का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाता है, जैसे मछलियों की प्रजातियों पर असर या जल स्तर में परिवर्तन। 4 है समन उपाय। प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। ए है वृक्षारोपण द्वारा प्राथमिक उत्पादकता को बहाल करना। सेकेंड है प्रदूषण नियंत्रण से पोषक चक्रण को सुरक्षित करना। सी है वन्य जीवों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाना। उद्देश्य, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को यथासंभव सामान्य रखना है। 5 है निगरानी और प्रबंधन। परियोजना के दौरान बाद में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति की निगरानी की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण और संतुलन प्रभावित न हो। अब है उदाहरण, माना एक फैक्ट्री स्थापित करनी है। इसमें EIA के तहत सबसे पहले तो देखेंगे वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन से पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम हो सकती है। सेकंड है जल प्रदूषण। रसायन नदी में मिलने से जलीय जीवों और अपघटकों पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है शोर। जानवरों के प्रजनन और शिकारी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। EIA इन प्रभावों का आकलन कर उपाय सुझाता है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना पर या हरित पट्टी विकसित करना। निष्कर्ष, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली एक जटिल और संतुलित प्रणाली है और EIA इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मानव हस्तक्षेप के प्रभावों का अध्ययन करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता। पर्यावरण प्रभाव आकलन इसलिए होता है ताकि किसी विकास परियोजना के संभावित दुष्प्रभावों को पहले से पहचाना जा सके तथा उन्हें कम करने के लिए उचित उपाय किए जा सकें। यदि इस प्रक्रिया का पालन न किया जाए तो गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे पृथ्वी पर मानव पर्यावरण संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे पृथ्वी पर मानव जाति व जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके द्वारा मानव जाति को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, जल तथा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अब पर्यावरण प्रभाव आकलन न करने पर उपरोक्त प्राकृतिक हानियाँ होती हैं, जिसका सीधा असर प्रकृति पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं, पौधों तथा मानव पर होता है। इसलिए पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।